महाकुंभ में रहस्य का दूसरा नाम बन गए हैं आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह। जूना अखाड़ा के साथ महाकुंभ में इनकी एंट्री क्या हुई, हर गुजरते दिन के साथ इनकी जिंदगी के राज गहराते गए। हर एक इंटरव्यू में आईआईटी बाबा अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाते जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बन जाती। आईआईटी बाबा की निजी जिंदगी और परिवार के साथ उनके रिश्ते भी बहुत सहज और सामान्य नहीं है। हो भी भला कैसे? कोई देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई करे, फिर जिंदगी को अचानक नई दिशा की तरफ मोड़ दे तो हैरानी तो होगी। आईआईटी बाबा के परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसका खुलासा अमेरिका में रह रही उनकी बहन ने किया है। कि हम में से कोई भी उनको नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें क्या करना है, किस लिए पदयात्रा करनी है। मतलब कि आई थिंक कोई भी आम आदमी, कोई आम फैमिली उनके इस डिसीजन को नहीं समझ पाएगी। वो तो आज इस स्टेज पे है तो लोग फैमिली वालों को भी ब्लेम कर रहे हैं कि साथ देना चाहिए। बट आप ये सोचो, अभय वायरल नहीं है, अभय इतने काबिल हैं कि वो आईआईटी से पास आउट है, वो कनाडा में जॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के और ये डिसीजन ले रहे हैं। तो एकदम से किसी भी परिवार के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बट क्या अभय ने लोग क्या है कि नहीं, तो क्या अभय ने ये बात कही कि अब वो नौकरी छोड़ करके पदयात्रा पर निकल रहे हैं? मतलब ऐसा कोई परमिशन ली क्या आप लोगों से, या मतलब इसके लिए बात करते थे और आप लोग नहीं समझ पाते थे, या क्या रहा? मतलब नहीं, जैसे हम डिस्कशन करते थे तो वो बोलते थे कि मुझे एनलाइटनमेंट हो गया है या मुझे ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम में भी चलो ठीक है, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि उनका इंटेलेक्ट लेवल इतना ज्यादा है कि आधे से ज्यादा लोग उनको अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम हमें भी नहीं समझ आया था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह की बहन ने इस बात को स्वीकार किया है कि परिवार उन्हें उस वक्त समझ नहीं पाया जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर पदयात्रा वाली बात कही, यानी एक नए रास्ते पर निकलने का फैसला लिया। उससे पहले कनाडा में कैसे रह रहे थे, बहन ने ये भी बताया। मैंने अभय को कनाडा बुलाया तो उस टाइम उनका थोड़ा डाउन फेज चल रहा था। लाइक जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो थोड़ा डिप्रेशन फील करते थे, बिल्कुल एनर्जी लेस फील करते थे। ना उनका खाने का मन करता था, ना उनका किसी से बात करने का मन करता था। सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहते थे और मतलब कि सिर्फ स्मोकिंग एंड ये सब कुछ। तो उस टाइम क्या हुआ कि वो जब कोई आदमी डिप्रेशन में होता है तो आप सोच के देखना कि उनके साथ वाले पे उसका कितना असर पड़ता है। लाइक मैं उनको बोल रही हूँ भाई खाना खा लो, वो खाना नहीं खा रहे, मैं उनको दूसरी बारी बोल रही हूँ, तीसरी बारी, ऐसे ही हर काम के लिए करते करते, ठीक है, मतलब कि बहुत टाइम लगाया, बहुत एफर्ट लगाए और वो ठीक भी हो गए थे। बट फिर जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की तो उन्होंने बोला कि ये जो क्लाइमेट है ना, मैं इसमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहा। हम जहाँ पे रह रहे थे वो थोड़ा डिस्टेंस पे पड़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि अब मुझे अपने ऑफिस के पास ही रूम लेना है। तो हमने उसे समझाया कि अभी आप थोड़ा और रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि अकेले रहना इस सिचुएशन में बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तो हम फिर भी आपका ध्यान रखते हैं, यहाँ पे खाना पीना, अकेले आप ये सब कैसे करोगे। बट उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, ये ट्रैवल और ये सब कुछ मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो वो अलग चले गए। और फिर कनाडा में क्या होता है कि एक बारी तुम लीज साइन कर दो तो वो 1 साल या 1.5 साल के लिए होती है। अगर तुम उसको ब्रेक करते हो तो तुम्हें मतलब कि बहुत ज्यादा, तुम्हें 2-3 महीने का रेंट उनको पे करना होता है। तो ऐसे ही टाइम चलता गया और उसी टाइम जब वो मूव हुए उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया। तो एक के बाद एक ऐसी चीजें होती रही कि ना चाहते हुए भी वो हमसे ऐसे अलग अलग हो गए। और फिर क्या होता है कि जब वहाँ पे कोविड लगा तो वहाँ पे रूल्स इतने ज्यादा थे कि वो फिर हमारी बिल्डिंग में घुस भी नहीं पाते थे। तो हम उनको कभी पीछे के दरवाजे से वो कोशिश करते तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल। तो फिर वो फिर से बिल्कुल अकेले पड़ गए और उस टाइम मतलब डिप्रेशन तो उनका बहुत ज्यादा वो ओवरकम कर चुके थे, बट हमेशा मतलब पढ़ते रहना और ये सब कुछ, तो उनका थोड़े टाइम बाद उससे भी मन उठ गया कि नहीं यार, ये तो मतलब कि अकेले फिर से कमरे में कैद हो गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ इंडिया। आईआईटी वाले बाबा के सामने एक सुनहरा भविष्य था, जिसे छोड़कर अब वो नई राह पर है। बहन का कहना है कि पिता ने बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में कभी कोई कमी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से अपने लिए नई जिंदगी चुनी है।
बहन को गर्व है कि भाई जो कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता। मुझे मेरे पेरेंट्स की सबसे अच्छी चीज ये लगती थी कि उन्होंने कभी एजुकेशन के लिए नहीं रोका। तो पापा हमेशा बोलते थे तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, मेरा काम जो है मैं पैसे फीस देने का मैं वो करूँगा, ठीक है। तो वही है कि अभय ने बहुत सारी नॉलेज ली है, तो मतलब कि मुझे कुछ गलत नहीं लगता। जिस रास्ते पे जा रहा है वो थोड़ा हमारी समझ से बाहर है, और वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर है। जैसे कि अभी मतलब कि मीडिया ही पहुंच जाती है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, अरे बेटा शादी कब करेगा, अरे बेटा अभी क्या कर रहा है, बेटी इतनी बड़ी हो गई है तुम इसकी शादी कर दो, ठीक है। तो ये सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है कि आई थिंक मम्मी पापा वो अभी भी उस सोसाइटी के प्रेशर से बाहर नहीं निकले हैं, तो शायद उनको सही ना लगे। बट आई थिंक मेरे को सोसाइटी से अभी इतना फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे को तो कोई गलत काम नहीं लग रहा जो भी अभय कर रहे हैं। और जो अभय कर रहे हैं आई थिंक वो कोई कर भी नहीं सकता। ही इज द चूजन वन। बहन ने आईआईटी वाले बाबा के बारे में एक और खास बात बताई कि वो आम लोगों से अलग हैं, वैसे ही जीते हैं जैसे जीना चाहते हैं। वो इमोशंस छुपाते नहीं, जो होता है वही दिखाते हैं। मुझे यही फील होती है कि जैसे वो अपने इमोशंस बहुत ही क्लियरली, मतलब जब हंसना हो हंसते हैं। आजकल क्या है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में आ गए हैं, किसी बड़े से भी ऑफिस में जाते हैं तो बिल्कुल शांत, कुछ अच्छा लग रहा है तो भी नो एक्सप्रेशन, कुछ बुरा लग रहा है तो भी नो एक्सप्रेशन। इसीलिए लोगों की उनकी हंसी पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे तो यही लगता है कि वो लोगों को जीने की राह दिखा रहा है कि सच, मतलब सही राह, कि हाँ ये तुम्हारा, मतलब तुम इंसान हो, तुम इंसानियत भूल चुके हो, तुम कर क्या रहे हो, मतलब कि तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, तुम क्यों नहीं सोचते कि तुम क्या करने आए हो, राइट। आई थिंक वो सब सवाल मतलब कि उनको देख के मेरे मन में भी आए, ठीक है। और आई थिंक वो जो भी उसको धर्म बोल लो या कुछ भी बोल लो, कि जो तुम सत्य के रास्ते पे चल रहे हो उसकी स्थापना, कि तुम जहाँ भी हो, जिस भी फील्ड में हो, बट सत्य को फॉलो करो। आईआईटी वाले बाबा अलग अलग इंटरव्यू में अपने कुछ विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं, जैसे मैं कल की अवतार हूँ, सुदर्शन से काट दूंगा। लेकिन बहन ने उन बयानों की अलग व्याख्या कर भाई का समर्थन किया है। बोली दुनिया उनकी बातों को समझ ही नहीं पा रही। मेरी बात मान जाओ नहीं तो सुदर्शन से काट दूंगा, इस तरीके की बात कहना, कभी खुद को कल की कहना, इस तरीके की चीजें कहना, मतलब ये सब आप सुनते हो तो क्या आप मतलब क्या महसूस करते हो? एक्चुअली स्टार्टिंग में सुनते हैं तो उनकी कोई भी बात समझना इतना आसान नहीं है। वो ऐसे घुमा देते हैं लोगों का दिमाग कि आम लोगों की समझ से बाहर है। तो मुझे यही लगता है कि आप ये सोचिए सुदर्शन का मतलब क्या है। अच्छे दर्शन, सुदर्शन मतलब कि अच्छे दर्शन, अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान, ठीक है। त्रिशूल का मतलब क्या होता है? त्रिशूल का मतलब कि तीन जो स्पाइक्स है उसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है। कि जैसे हम बोलते हैं कि ओवरकमिंग इग्नोरेंस, ईगो एंड इविल। मतलब कि जो भी गलत काम हो रहा है, जो भी हम अहम में जी रहे हैं, और मतलब कि कई चीजों को जैसे इग्नोर करते हैं कि हाँ नहीं ये तो ऐसे ही दुनिया, छोड़ो ना, उस चीज से ऊपर आ जाना। और आई थिंक अभय वो आ भी चुके हैं, वो अपनी लाइफ में दिखा रहे हैं लोगों को कि हाँ मतलब कि इन चीजों का मीनिंग है, सुदर्शन एंड त्रिशूल का। तो वो बोल तो किसी और सेंस में रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे कि लोग उस तक कभी असली मीनिंग तक पहुंच पाएंगे या नहीं। आप अगर देखोगे तो वो सच में वो काम कर रहे हैं, काट रहे हैं लोग। अब अंतिम और सबसे अहम सवाल ये था कि क्या आईआईटी वाले बाबा ने ब्रेकअप के बाद दुनिया से मोह भंग हुआ और दिल टूटते ही अपना रास्ता बदल लिया? जवाब उनकी बहन की जुबान से ही सुनिए। लोग अपनी कहानियों में जीते हैं, उन्होंने कितनी बार एक्सप्लेन किया। और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो उनका पहला रिलेशनशिप था उनमें उसमें इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि इवन उनके ब्रेकअप के बाद भी जब हमने उनको बुलाया कि अभय थोड़ा डाउन फेज में चल रहे हैं, वो तब भी उनसे मिलने आए थे। तो आप सोच सकते हो कि अभय को कितना प्यार, कितना रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप में मिला है। तो ऐसा क्यों होगा? मतलब कि
ब्रेकअप तो वो था ही नहीं ना एक्चुअली। ब्रेकअप में क्या होता है, लाइक जनरली अगर हम सोचते हैं तो एक ने सोच लिया कि हाँ चलो भाई ब्रेकअप करना है, ये है। नहीं, उनकी स्टार्टिंग से ही बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उस रिश्ते में, तो ऐसा नहीं है। अब वही है कि लोगों को कुछ काम नहीं है तो कुछ भी बोल दो, किसी पे भी उंगलियां उठा दो, तो वही है। बट ऐसा कुछ नहीं था। बाद में भी उनकी थोड़ी बातें होती थी एज ए लाइक अच्छे फ्रेंड्स, क्योंकि वही है ना कि अंडरस्टैंडिंग इतनी थी, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं। आईआईटी वाले बाबा की बहन ने अंत में भाई के लिए भावनात्मक संदेश दिया है। उन्हें जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में ना समझ पाने के लिए माफी मांगी है और जिस तरह अभय सिंह जीना चाहते हैं वैसे खुशियों के साथ उनके जीने की कामना की है। बोलने को तो बहुत कुछ है, बट अभी तो सिर्फ यही बोलूंगी कि ठीक है, हमसे गलती हुई है और मतलब कि वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। हम आपको नहीं समझ पा रहे थे, बहुत कोशिश करते थे तब भी नहीं समझ पाते थे। इवन सोसाइटी का प्रेशर हटा के भी हम नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट आई थिंक कुछ था आपके अंदर जो आपको खींच रहा था उस डायरेक्शन में, एंड हमें उस चीज से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो लोग मम्मी पापा के क्वेश्चन पूछते हैं उनको बोल दो कि उनकी एक बेटी भी है और ना ही उन्होंने कभी उम्मीद रखी है और वो उनका ख्याल रख लेगी, तो शायद उन लोगों को भी समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, उनके मम्मी पापा का ध्यान रखा जाएगा और उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपनी सेहत का ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो, बस अच्छा काम करते जाओ जैसे आप हमेशा करते आए हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।